फोकस करिएगा, चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं? कंसाइनमेंट। कौन सा चैप्टर? कंसाइनमेंट। अच्छा देखिए, कंसाइनमेंट एक तरीका का बिजनेस है, माने कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस, कंसाइनमेंट इज अ कंसाइनमेंट एक तरीका का बिजनेस है। देखिए, अगर आपको बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में फैलाना है या ऑल ओवर स्टेट में फैलाना है, या तो ऑल ओवर इंडिया या तो ऑल ओवर स्टेट में अगर फैलाना है, तो आपका पास में दो ही तरीका है। बिजनेस को फैलाने का दो ही तरीका है, या तो जगह जगह में आप एजेंट बना दो, जगह जगह क्या बना दो? एजेंट, कि हमारा गुड्स को रिसीव करके बेचेगा, हमारा गुड्स को रिसीव करके, या तो जगह जगह पे एजेंसी दे दीजिए, या तो एजेंट बना दीजिए या तो एजेंसी दे दीजिए, इसको फ्रेंचाइजी भी आजकल कहते हैं ना, या होलसेलर बना दीजिए, सुपर स्टॉकिस्ट बना दीजिए। इस तरीके से हम बिजनेस को अपने पूरे देश में या पूरे स्टेट में हम फैला सकते हैं। तो उसी में से कंसाइनमेंट एक बिजनेस है जो कि हम पूरे देश में फैलाते हैं एजेंट के जरिए। किसके जरिए? एजेंट के जरिए। जैसे मान लीजिए हमें वेस्ट बंगाल में बिजनेस करना है और हम लोग कोलकाता जिला में हैं, तो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में अकेला करना तो बिजनेस पॉसिबल है, लेकिन हमें मान लीजिए दार्जिलिंग में करना है, बर्दवान में करना है, हावड़ा में करना है, तो हमें क्या करना होगा? या तो एजेंसी देना होगा या तो एजेंट बनाना होगा। तो जिस बिजनेस को हम एजेंट के जरिए करते हैं, उस बिजनेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं? एजेंट विनोद, नाम तो सुना ही होगा, कंसाइनमेंट का कंसेप्ट था वहां पे, एजेंट विनोद नाम सुने थे, समझ रहे कंसाइनमेंट का कंसेप्ट था। तो कह सकते हैं कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस, कंसाइनमेंट इज अ इन विच दो व्यक्ति रहेगा, इन विच वन पर्सन सेल गुड्स टू अनदर पर्सन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स देता है तो तुम रिसीव करके बेचो, तो एक व्यक्ति जो गुड्स देता है उसे कहते हैं कंसाइनर। क्या कहते हैं? कंसाइनर। कंसाइनर माने मालिक, कंसाइनर माने मालिक, समझ रहे? कंसाइनर माने क्या होता है? मालिक, ओनर, समझ रहे? और जिसको हम गुड्स देंगे ना, जैसे मान लीजिए हम लोग का एजेंट विनोद, एजेंट, समझ रहे हैं, मान लीजिए हमरा ने इनको एजेंट बनाया, तो हम गुड्स देंगे तब तो आप बेचिएगा। क्या करिएगा? कैसे बेचिएगा? एजेंट बना दे, उनको गुड्स भेजना पड़ेगा ना। तो एक कंसाइनर जो है गुड्स किसको भेजता है? कंसाइनी को, समझ पा रहे? कंसाइनी माने एजेंट, कंसाइनी माने, तो हम कह सकते हैं कंसाइनमेंट में दो पार्टी होता है। कितना पार्टी होता है? दो पार्टी, कंसाइनर, कंसाइनी। बोलो क्या बोले हैं? कंसाइनी को हम कहते हैं एजेंट। क्या कहते हैं? एजेंट, समझ पा रहे? क्या कहते हैं? एजेंट। कंसाइनी को क्या कहते हैं? एजेंट। अच्छा, ओनर को प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रिंसिपल। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। तो कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा रिलेशन हो रहा है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो बोल सकते हैं कि इन कंसाइनर बिजनेस, समझ पा रहे? रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड माने कंसाइनमेंट में जो रिलेशन कंसाइनर और कंसाइनी का होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो कंसाइनमेंट क्या भाई? कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस, कंसाइनमेंट इज अ इन विच वन पर्सन सेल गुड्स टू द अनदर पर्सन। अच्छा, इन विच वन पर्सन को क्या कहेंगे? कंसाइनर। क्या कहेंगे? सेल गुड्स टू द अनदर पर्सन को क्या कहेंगे? कंसाइनी। और कंसाइनी क्या करेगा? गुड्स को रिसीव करेगा, गुड्स को क्या करेगा? रिसीव करेगा और बेचेगा। क्या करेगा? और इसके बदले इसको क्या मिलेगा? कमीशन। क्या मिलेगा? ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोलकाता से माल दिल्ली जा रहा है और ये भाई साहब को हम दिल्ली में अपना एजेंट बना दिए हैं, तो हमको तो गुड्स भेजना पड़ेगा। क्या यहाँ से गुड्स उड़ के चला जाएगा? खर्चा तो लगेगा ना, खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कंसाइनमेंट में क्या होता है कि मालिक बोलता है कि हम सारा खर्चा हम देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप गुड्स रिसीव करिए और सिर्फ सब चुपचाप बेचिए, बेचने के बदले आपको कमीशन देंगे। क्या देंगे? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो कंसाइनमेंट में कितना पार्टी होगा? दो पार्टी, कंसाइनर और कंसाइनर। कंसाइनर को कहते हैं ओनर, कंसाइनी को कहते हैं एजेंट। और कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस, कंसाइनमेंट इज अ, और ये कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है भैया? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट इज अ कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? क्लियर? मालिक क्या कहता है कि पूरे कंसाइनमेंट में जो खर्चा होगा हम देंगे, आप सिर्फ गुड्स रिसीव करिए और बेच दीजिए, गुड्स रिसीव करिए और क्या करिए? उसके बदले आप हमसे कमीशन ले लीजिए, उसके बदले आप हमसे क्या ले लीजिए? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? अच्छा, मान लीजिए कोलकाता से गुड्स जा रहा दिल्ली, कोलकाता से गुड्स कहाँ जा रहा? दिल्ली। और दिल्ली में कौन है? मान लीजिए यहाँ से गुड्स गया, तो यहाँ का जो खर्चा लगा हम दे दिए, यहाँ का जो खर्चा लगा हम, और वहाँ पे कौन बैठा हुआ है? एजेंट। तो वहाँ भी तो कुछ खर्चा लग सकता है ना, तो फिलहाल एजेंट खर्चा कर देगा, बाद में हमसे ले लेगा, बाद में हमसे ले लेगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो कह सकते हैं कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस इन विच वन पर्सन नोन एज कंसाइनर, इन विच वन पर्सन नोन एज कंसाइनर सेंड गुड्स टू द अनदर पर्सन,
सेंड गुड्स टू द अनदर पर्सन कॉल्ड कंसाइन, कॉल्ड वो क्या करेगा, हु सेल्स देम ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, ऑन बिहाफ ऑफ फॉर एन एग्रीड कमीशन, एक कमीशन के लिए क्या करेगा, बेच देगा। समझ पा रहे? द रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल एंड। अच्छा एक तो प्राइस तो इनको बताएंगे ना कि गुड्स का कितना दाम है, एक तो प्राइस बताएंगे ना, तो द प्राइस डिस्क्लोज बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, द प्राइस डिस्क्लोज बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। जैसे मान लीजिए हम कोई गुड्स इनको सेंड की तो बता दिए 20 रुपया दाम है, तो ये जो हम 20 रुपया बताए ना इसे कहते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं, इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं हम लोग, इनवॉइस प्राइस। क्या कहते हैं बोलिए, इनवॉइस प्राइस। अच्छा मान लीजिए मेरा गुड्स ये जो 20 रुपया इनको बताए ना, मान लीजिए मेरा गुड्स 12 रुपया का किना हुआ है, कितना किना हुआ, माने कॉस्ट प्राइस 12 रुपया है और ये भाई साहब को हम 20 रुपया बताए हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं हो, बेचेंगे और बदले में कमीशन लेंगे, उससे आपको कोई मतलब है कितना बता रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड इज कॉल्ड लोड। अगर कोई डिफरेंस हो रहा तो लोड है, एक्स्ट्रा माने कमाने के लिए की लोड। डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लोडिंग। क्या कहते हैं, लोडिंग, एक्स्ट्रा प्राइस हो गया, समझे? तो द प्राइस डिस्क्लोज्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, द प्राइस डिस्क्लोज्ड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड लोड, इज कॉल्ड क्लियर, पक्का। एजेंट है ये भाई साहब, क्या है, एजेंट। अच्छा लोड समझे है ना, हम इसका प्राइस 20 रुपया बता दिए लेकिन हम कीने थे ना 12 रुपया, जो डिफरेंस हो गया वो लोड है। अच्छा मान लीजिए 12 रुपये में कीने थे 12 बता दिए तो कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, सिंपल बात है, इसको कहते हैं लोडिंग। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। अच्छा बताइए ये एजेंट, एजेंट का कोई औकात है, आपका कोई औकात है, बुक से अकाउंट बनाइएगा, बोलिए आप क्या करिएगा, आपको भी हिसाब किताब लिखना होगा क्योंकि मालिक को देना है, आपको भी हिसाब किताब लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा, तो आप कैसे हिसाब किताब लिखिएगा, ऐसे एक तो पेज ले लीजिएगा तो स्कूल का प्रचार हो जाए, ऐसे एक तो पेज ले लीजिएगा, ठीक है, और इस पे लिख लेगा कि हम सेल इतना का किए हैं, मेरा खर्चा इतना है, मेरा कमीशन इतना है। मान लीजिए सेल 2 लाख का किए हैं, हम 10,000 खर्चा किए थे, 10,000 कमीशन है, तो 20,000 हो गया, तो 2 लाख में से 20,000 कितना बचा, 20,000, 1,80,000। आप हमसे 1,80,000 पाइएगा, ऐसे ही हिसाब करेगा, वो चिट्ठा में निकलेगा, इसको कहते हैं अकाउंट सेल, वो चिट्ठा में लिख लेंगे ना, इसको कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं अकाउंट सेल्स इज अ स्टेटमेंट, अकाउंट सेल्स इज अ prepared by consignee, prepared by in which containing goods sold, in which containing goods sold, consigning expense and commission, consigning expense and समझ पा, इसको कहते हैं अकाउंट सेल्स। क्या कहते हैं, ये तो कंसाइनी क्या बनाएगा भैया, अकाउंट सेल्स। क्या बनाएगा, देखो चिट्ठा उठाएगा लिख लेगा, उसको अकाउंट सेल्स कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। कंसाइनमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा अब कंसाइनमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग बनाएंगे, जो बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, मतलब जो हिसाब किताब होगा ना कंसाइनर के बुक्स में होगा, जो हिसाब किताब होगा किसके बुक्स में होगा, कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर का औकात ही कितना होता है, एजेंट है, कोई एजेंट का औकात होता है, बट समझ पा रहे होता कितना है, तो हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे किसके बुक्स में बनाएंगे, कंसाइनर, किसके बुक्स में, तो बोल सकते हैं फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट, फॉर द मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट generally we are open the following account, generally we are open the following account in the books of consignor, in the books of माने कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट का खाता को बनाने के लिए कौन कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो हमें टोटल आपको 4 से 5 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। कितना तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा, 4 से 5 तरीका रखते हैं, टोटल कितना तरीका खोलना पड़ेगा अकाउंट, 5 तरीका। कौन कौन सा अकाउंट सुन लीजिएगा, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट, दूसरा कंसाइन, कंसाइनमेंट, कंसाइनिंग, कंसाइनमेंट समझ रहे, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट टू एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट डेटर, एबनॉर्मल लॉस माने इसका हिसाब किताब को करने के लिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ हमें 5 तरीका का अकाउंट खोलना पड़ेगा। 5 तरीका का अकाउंट, पहला क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, पहला क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा क्या है, कंसाइनिंग, तीसरा क्या है, गुड सेंट टू कंसाइनमेंट, गुड सेंट टू, तीसरा क्या है, और चौथा क्या है, एबनॉर्मल लॉस, कौन सा बोलिए, और पांचवा क्या है, कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट। अब प्रश्न आता है कि पहला अकाउंट का नाम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट से क्या निकालेंगे, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और माने टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो कहां से निकलेगा, कंसाइनमेंट, कंसाइनी से क्या निकलेगा, टू फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, माने कितना रुपया लेना है, कितना रुपया, एजेंट है तो रुपया तो लेना पड़ेगा, तो कंसाइनी को लेंगे।
हम खोलेंगे अपने बुक में खोलेंगे कितना रुपया उनसे लेना है, टू फाइंड आउट अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनिंग, टू फाइंड आउट अमाउंट रिसीव फ्रॉम गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट किस लिए बनाते हैं, पोस्टिंग के लिए, दिखाने के लिए यहाँ से गुड्स है यहाँ के पोस्टिंग के लिए, किसके लिए, अब नॉर्मल लॉस से पता चलेगा हमें लॉस कितना हुआ, अब नॉर्मल लॉस से हमें पता चलेगा कि लॉस, ठीक है। और लास्ट वाला कंसाइनमेंट डेटर क्या है, कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर से क्या पता चलेगा, कंसाइनमेंट डेटर से क्या पता चलेगा कितना अमाउंट ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है, ड्यू को ही तो डेटर कहते हैं, उधारी में बेचेंगे तो डेटर होता है, उधारी में बेचेंगे तो क्या होगा डेटर, तो टोटल कितना अकाउंट होगा 5, कंसाइनमेंट अकाउंट, इससे क्या निकलेगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, कंसाइनिंग से क्या निकलेगा टू फाइंड आउट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनिंग, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट पोस्टिंग के लिए, और एब्नॉर्मल से लॉस पता चलेगा, और कंसाइनमेंट डेटर से भाई कितना रुपया बाकी है पता चलेगा, क्लियर है क्या, तो टोटल कितना अकाउंट खोलना पड़ेगा 5 अकाउंट, कितना अकाउंट, जितना लेक्चर के एक बार नोट डाउन कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, नहीं नोट हेडिंग दो कंसाइनमेंट, हेडिंग दीजिए कंसाइनमेंट और लिखिए कंसाइनमेंट इज अ बिजनेस, consignment is a business in which a person, consignment is a business in which a person known as consignor, in which a person known as consignor, in which consignment is a business in which a person known as consignor, known as in which a person known as consignor send goods to another person, send goods to another person, in consignment is a business in which a person known as consignor send goods to another person called consignee, send goods to another person called consignee, another person called consignee, 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 who sells, comma ले लीजिएगा comma, who sells them, them, who sells them on behalf of consignor, who sells them on behalf of consignor, for an agreed commission, सर एग्रीड क्या, agreed commission, कमीशन, हो गया, हाँ सेल्स डन। देन उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट बुलेट देके लिखिए, ऐसे बुलेट दे दीजिएगा, बुलेट देके लिखिए द रिलेशन बिटवीन कंसाइनर एंड कंसाइनी, the relation between consignor and consignee, the relation between consignor and consignee is called principal and agent relation. The relation between consignor and consignee, the relation between consignor and consignee is called, consignor and consignee is called principal and agent relation, नेक्स्ट बुलेट में लिखिए, नेक्स्ट बुलेट, consignment is a nominal account, 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 हो गया। उसके नीचे लिखिएगा द प्राइस डिस्क्लोज बाय,
The price disclosed by consignor. The price disclosed by consignor to consignee. The price disclosed by consignor to consignee. The price disclosed by consignor to consignee is called invoice price. It's called invoice price. It's called invoice price. ऑब्लिक देके लिख दीजिएगा परफॉर्मा इनवॉइस. इट्स कॉल्ड इनवॉइस प्राइस. ऑब्लिक देके लिखिए परफॉर्मा इनवॉइस. PROFORMA. ऑब्लिक का साइज दे दीजिए ऐसा है. परफॉर्मा इनवॉइस. PROFORMA. परफॉर्मा इनवॉइस हो गया. उसके बुलेट में लिखिए. नेक्स्ट बुलेट में लिखिए द डिफरेंस बिटवीन invoice price. The difference between invoice price. The difference between invoice price and cost price. The difference between invoice price and cost price is called load. The difference between invoice price and cost price is called load. हो गया. नेक्स्ट देखिए account sales is a statement. Account sales is a statement. Account sales is a statement containing details of goods sold, expense and commission, of consignment, expense and commission of consignment. हो गया. उसी में लिखिएगा it is sent by consignor. It is sent by consignor to consignor. It is sent by consignor to consignor. It is sent by consignor to consignor. हो गया. उसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा. लिखिए for the maintaining books of account. For the maintaining books of account of consignment. For the maintaining books of account of consignment, generally we are open. For the maintaining books of account of consignment, generally we are open. For the maintaining books of account of consignment, generally we are open. We are open the following account. Generally we are open the following account. Comma in the books of consignment. In the books of consignment. हो गया. consignor. In the books of consignor. एक नंबर देके लिखिए consignment account. एरो दो के लिख दीजिए इसी में ब्रैकेट डाल के to find out loss or profit. दो नंबर कंसाइनी अकाउंट. इसमें लिखिए to find out amount received. from consignment.
To find out amount received from consignee. 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 To find out amount received from consignee. उसके बाद में क्या 3 नंबर में लिखिए गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. गुड सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. 4 नंबर देखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. 5 नंबर लिखिए कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट. कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट. कंसाइनमेंट डेटर्स अकाउंट. Debtors account. लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए. Key of Kolkata. क्या सर? Key of Kolkata sent goods. Key of Kolkata sent goods rupees 1 lakh to Key of Kolkata. Key of Kolkata sent goods rupees 1 lakh to D of Delhi. डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी लिखिएगा. डबल इन्वर्टेड कॉमा डी ऑफ दिल्ली. हो गया. उसके बाद में लिखिएगा टू डी ऑफ दिल्ली. उसके बाद लिखिए के इनकर्ड. इनकर्ड आई एन सी यू डबल आर ई डी. इनकर्ड आई एन सी यू डबल आर ई डी. आई एन सी यू डबल आर ई डी. के इनकर्ड. के इनकर्ड freight. K incurred freight rupees 10,000. 10,000. Comma insurance. Comma insurance rupees 5,000. K incurred freight rupees 10,000. Comma insurance rupees 5,000. Insurance rupees 5,000. हो गया. पैरा चेंज करके लिखिएगा. पैरा चेंज लिखिए. डी इनकर्ड. डी नेम है. डी इनकर्ड गोडाउन रेंट. डी इनकर्ड गोडाउन रेंट रुपीज 7,000. गोडाउन G O W O D B N गोडाउन G O D O W N गोडाउन रेंट. G O D O W N गोडाउन रेंट. D इनकर्ड गोडाउन रेंट रुपीज 7,000. G O D O W N गोडाउन रेंट रुपीज 7,000. कॉमा सेल्समैन सैलरी. सेल्समैन सैलरी. Salesman salary rupees 5,000. D sold. All the goods. कॉमा देके लिखिए. कैश सेल्स रुपीज 1,50,000. कैश सेल्स रुपीज 1,50,000. कॉमा क्रेडिट सेल्स रुपीज 50,000. कॉमा क्रेडिट सेल्स रुपीज 50,000. रुपीज 50,000. फुल स्टॉप. 10% कमीशन on sales. 10% commission on sales.
10% कमीशन ऑन सेल्स, फुल स्टॉप। उसके बाद देखिए कमीशन, कमीशन सॉरी 10% ऑन सेल्स हो गया, फुल स्टॉप दे दीजिएगा, कमीशन काट दीजिए। देखिए कंसाइनिंग, कंसाइनिंग गिव अ बैंक ड्राफ्ट, Give. हाँ GAV गिव, कंसाइनिंग गिव अ बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, Bank draft. yes bank draft, consignee gave a bank draft, rupees 30,000, 30,000 as a advance, as a advance, as a advance, हो गया? as an कर दो ना, अच्छा रहेगा, as an advance, as an advance हो गया। उसके बाद देखिए prepare necessary account, prepare necessary account, prepare necessary account in the books of, in the books of consignor, in the books of consignor। ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से, in the books of consignors हो गया। हम तो आगे ही बोले हैं कि कंसाइनमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए 5 तरीके का अकाउंट खोलना पड़ेगा, कंसाइनमेंट, कंसाइनिंग, गुड्स एंड कंसाइनमेंट डेटर, एबनॉर्मल, ठीक है? बट जो जरूरी वाला खाता वही खुलेगा जो सम के हिसाब से खुलेगा, ठीक है? तो ये हम लोग का कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनमेंट। फॉर्मेट कैसे होगा? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इधर भी होगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये कौन सा अकाउंट है हम लोग का? पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन है भाई? के है। किसको बुक्स भेज रहे हैं? D. तो लिख देंगे कंसाइनमेंट टू डी, कंसाइनमेंट टू, D. कंसाइनमेंट टू डी, डी को भेज रहे हैं। नहीं पता रहेगा तो कंसाइनिंग, नाम नहीं पता रहेगा तो कंसाइनिंग। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? कंसाइनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कंसाइनी कौन है भाई? डी। और ये कौन हो जाएगा? गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स एंड टू, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। क्लियर? सुनिएगा ध्यान से, ये वाला अकाउंट सीख गए तो हम सारा सीख जाएंगे, ये वाला अकाउंट सीख गए तो हम सारा सीख जाएंगे। क्या करना है? अब प्रश्न आता है कि भाई कंसाइनमेंट का डेबिट में किसको लिखे और क्रेडिट में किसको लिखे। लर्निंग ट्रिक में हम लोग समझ रहे हैं, क्यों लिखेंगे थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी हम लोग लर्निंग ट्रिक में समझ रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि कंसाइनमेंट का डेबिट में क्या लिखेंगे और क्रेडिट में क्या लिखेंगे। तो कंसाइनमेंट का डेबिट में दो ही चीज लिखेंगे, गुड्स एंड और खर्चा, गुड्स एंड और खर्चा, गुड्स एंड और खर्चा को कहां लिखेंगे? डेबिट में। गुड्स एंड और खर्चा को कहां लिखेंगे? डेबिट में। समझ रहे? तो गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट और खर्चा। खर्चा कौन कर सकता है? खर्चा दो लोग करेगा। अगर मालिक खर्चा करेगा तो टू बैंक के नीचे, मालिक खर्चा करेगा तो टू बैंक के नीचे, एजेंट खर्चा करेगा तो एजेंट के नाम के नीचे। तो डेबिट में जाएगा गुड्स एंड और खर्चा, गुड्स एंड और क्रेडिट में क्या आ जाएगा? सेल्स, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्या बोलेंगे? सेल्स, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? गुड्स एंड और खर्चा को कहां लिखेंगे? डेबिट में। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। ये समझने के लिए। क्लियर? क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में क्या लिखेंगे? गुड्स एंड, मालिक खर्चा करेगा तो टू बैंक के नीचे, एजेंट खर्चा करेगा तो एजेंट के नीचे। और ये सीख जाएंगे तो ये सब सीख जाएंगे हम, ठीक है? आइए सब देखते हैं। So मेरी फ्रेंड को बैठा के Yes, आप डिस्टर्ब ना करें, जल्दी छोड़ेंगे। ये सब है केएफ कोलकाता, सवाल का है। देखिए केएफ कोलकाता सेंड गुड्स, केएफ कोलकाता सेंड गुड्स 1 लाख टू डीएफ कहां पे? दिल्ली। कोलकाता का कौन है भाई? के है, जो गुड्स को सेंड किया। कितना का सेंड किया? 1 लाख। किसको सेंड किया? डी को, जो कि दिल्ली जा रहा है। के खर्चा कर रहा है, के इनकट, फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 5,000। के खर्चा कर रहा माने मालिक खर्चा कर रहा, के खर्चा कर रहा माने कौन खर्चा कर रहा? तो ये 1 लाख का गुड्स एंड कहां जाएगा? डेबिट में। मालिक खर्चा कर रहा तो कहां लिखेंगे? टू बैंक के नीचे। कहां लिखेंगे? उसके नीचे देखिए डी इनकट, डी माने कौन? एजेंट। डी माने कौन? एजेंट। गोडाउन रेंट कितना खर्चा किया? 7,000। सेल्समैन सैलरी 5,000। सेल्समैन सैलरी तो खर्चा कहां लिख देंगे? डेबिट में। कहां लिख देंगे? अच्छा, डी सोल्ड ऑल द गुड, डी सारा गुड्स बेच दिया
कैश सेल 1.5 लाख, क्रेडिट सेल 50,000। सेल कहाँ लिखेंगे भाई? क्रेडिट में। सेल कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। 10% कमीशन उसे मिलेगा तो कमीशन तो खर्चा कहाँ लिखेंगे? डेबिट। और 30,000 रुपया का एक बैंक ड्राफ्ट दे दिया एडवांस। 30,000 रुपया का बैंक ड्राफ्ट दिया तो कौन दिया? कंसाइनी। तो खर्चा नहीं है तो कंसाइनी में जाएगा। क्लियर? अगर एडवांस में मिला तो इधर जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। डेबिट में क्या जाएगा? गुड्स एंड खर्चा। गुड्स एंड मालिक खर्चा किया तो बैंक के नीचे पता चल लिखेगा मालिक खर्चा किया है, और एजेंट खर्चा करेगा तो एजेंट का नाम रहेगा। तो एजेंट खर्चा करेगा तो एजेंट के नाम के नीचे। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि फिलहाल खर्चा कौन किया? एजेंट। बाद में हमसे लेगा, इसीलिए एजेंट के नीचे। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पहला क्या भाई? केएफ कोलकाता सेंड गुड्स टू डीएफ दिल्ली 1 लाख का, तो गुड्स सेंड कितना हो रहा है? 1 लाख हो गया। कौन खर्चा कर रहा है? सवाल में देखिए कौन खर्चा कर रहा है? के इनकम, फ्रेट और इंश्योरेंस। मालिक के तो मालिक है ना, फ्रेट और इंश्योरेंस कहाँ लिखेगा? टू बैंक के नीचे। फ्रेट कितना है? 10,000। इंश्योरेंस कितना है? 5। ठीक है, फिर क्या देखिए? डी इनकट, डी खर्चा कर रहा है। क्या खर्चा कर रहा है? गोडाउन रेंट। कितना है गोडाउन? गोडाउन कितना खर्चा कर रहा है? 7,000। और सेल्समैन सैलरी कितना खर्चा कर रहा है भाई? 5,000 खर्चा डी कर रहा तो डी के नीचे। देख रहे हैं ना, जितना खर्चा डेबिट में जाएगा। सेल्समैन सैलरी कितना खर्चा कर रहा है? 5। चलिए उसके बाद देखिए क्या, सारे गुड्स को बेच दिए। सारे गुड्स को तो देखिए कैश अगर बेचेंगे, कैश बेचेंगे तो उसके नाम से लिखे डी बेचा होगा, हम तो बेचे नहीं होंगे। कैश कितना बेचा होगा भाई? कितना का बेचा? 1.5 लाख। और उधारी में अगर बेचेगा ना तो हम लिखेंगे कंसाइनमेंट डेटर। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट डेटर। अगर उधार में बेचेगा तो कंसाइनमेंट डेटर। 50,000 हो गया। क्लियर? सेल टोटल कितना हुआ? 1,50,000 और 50 2 लाख। कमीशन कितना परसेंट उसको चाहिए? 10%। कितना परसेंट? कमीशन तो खर्चा है ना बिजनेस के लिए। कमीशन ऑन सेल्स कितना? 2 लाख है ना, तो 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 2 लाख में 10% कमीशन ऑन सेल। यस 10% ऑन सेल। तो सेल कितना है? 1,50,000 और 50 2 लाख। 1,50,000 और 50 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20। क्लियर है? बैंक ड्राफ्ट कौन दे रहा है? कंसाइनमेंट। बैंक ड्राफ्ट दे रहा है कंसाइनमेंट। भाई बैंक करके लिख देंगे कितना का दे रहा? 30,000। क्लियर? सारे गुड्स को बेच दिए। सारे गुड्स को तो वर्किंग का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ बचता तब ना वर्किंग करके क्लोजिंग स्टॉक निकालते। इस जितना गुड्स दिया सारा बेच दिया, तो क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे, इधर घटा देंगे। कैलकुलेटर है तो थोड़ा दीजिए। इधर जोड़ के कितना आ रहा भैया? 2 लाख। 2 लाख 2 लाख, और इसमें से घटा देंगे कितना? 2 लाख। कितना घटाएंगे? देखिए भैया, देखिए कैलकुलेटर सब घटाना है। 2 लाख माइनस 2 लाख माइनस कितना? 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 कितना हो रहा? 53,000। डेबिट में घट के आया माने प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्रेडिट में घट के बचेगा माने लॉस। पहला अकाउंट क्लियर है क्या? और इधर बच के आएगा माने लॉस। क्लियर? अब कंसाइनिंग का अकाउंट खोलना है। तो देखिए भाई, कंसाइनिंग का जो खर्चा है ना, ये वाला कंसाइनिंग वाला इधर आ जाएगा। कंसाइनिंग वाला ये इधर, और ये कंसाइनिंग के नाम से ये इधर। देख रहे हैं? माने जहां जहां डी का नाम है, डेबिट वाला क्रेडिट में और क्रेडिट वाला डेबिट। तो कौन सा काम से आया? कंसाइनिंग। कितना भाई? 1.5 लाख। फॉर्मेट पैसा नहीं होगा, हम टी फॉर्म में कर देंगे। ठीक है? और इसको इधर क्या क्या है? गोडाउन है। गोडाउन में कितना है? 7,000। फिर क्या है? सेल्समैन सैलरी कितना भैया? 5,000। फिर क्या है? कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन ऑन कितना है? 20,000। अब तो कुछ है नहीं, क्या करेंगे? इधर जोड़ेंगे, इधर इधर जोड़ेंगे, इधर तो कितना हो रहा? 1.5 लाख। 1.5 लाख में से माइनस कर लीजिए। 1.5 लाख माइनस 30,000 माइनस 7,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 कितना हो रहा? 88,000। लिख देंगे भाई बहन। अब क्या खोलना है? गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट। गुड्स एंड टू कहाँ पे? गुड्स एंड लिखा हुआ डेबिट में ना, तो कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट में है ना, तो कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट। डेबिट वाला कहाँ जाएगा? क्रेडिट। तो लिख देंगे बाई कंसाइनमेंट। बाई कंसाइनमेंट
2 कितना भैया 1 लाख। अच्छा ये 1 लाख का गुड्स कहाँ से लाओगे? चोरी करके कि कहीं से खरीद के ना? हाँ। तो इधर 1 लाख 2 परचेज या 2 ट्रेडिंग? 2 परचेज या 2 ट्रेडिंग? बिजनेस का है, परचेज लिख देंगे या ट्रेडिंग लिख देंगे क्योंकि बिजनेस का है। 2 परचेज या 2 ट्रेडिंग जो अच्छा लगेगा। इधर जोड़ेंगे इधर जोड़ेंगे इधर। क्लियर? एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा कंसाइनमेंट डेटर। कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? कंसाइनमेंट डेटर खोल लेते हैं। टी फॉर्म में ही फॉर्मेट होगा, माने ऐसे ही होगा पर्टिकुलर अमाउंट हम टी फॉर्म में बनाए हैं। कंसाइनमेंट डेटर कौन सा बोलिए? क्योंकि बोला जितना खुलेगा उतना खोलो। तो कंसाइनमेंट डेटर कहाँ है? क्रेडिट में है ना, तो कहाँ लिखेंगे? नॉर्मल लॉस है कौन खुलता है? जब नॉर्मल लॉस रहेगा है तो नहीं। कितना है? 50। कितना भैया? 25। अब तो कुछ है नहीं, बैलेंस कर दो। ये 50,000 ड्यू है, मिला थोड़ी है पैसा। ये 50,000 तो ड्यू है, मिला कहाँ है? तो लिख देंगे बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस शीट। क्लियर? अब प्रश्न आता है यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? जितना खर्चा इधर लिख देंगे, मालिक का खर्चा 2 बैंक के नीचे, एजेंट का खर्चा एजेंट के नीचे। क्रेडिट में लिखेंगे सेल्स एब्नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है या नहीं है? एब्नॉर्मल नहीं है, इधर जोड़ दिया इधर घटा दिया। डी वाला खर्चा को इधर लिख दिए, ई वाला खर्चा को इधर जोड़े इधर घटा दिए। ये गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट इधर कहाँ से लाए होंगे? परचेज करके डाल दिया। और ये इसको क्रेडिट वाला प्रोडक्ट में और बाकी ये बाय बैलेंस शीट। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि हम तो बोल दिए कि खर्चा इधर दिखाएंगे, लेकिन क्यों? और इधर बोल दिया सेल दिखाएंगे, लेकिन क्यों? तो लर्निंग ट्रिक में बोल दिया, सुनिए ध्यान से। हम गुड्स सेंड करते हैं ना, गुड्स जब हम सेंड करते हैं तो एंट्री हम लोग पास करते हैं। सुनिएगा ध्यान से, गुड्स को जब हम सेंड करते हैं तो एंट्री होता है हम लोगों का कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट तो गुड्स एंड टू कंसाइनमेंट, तो गुड्स एंड तो ये तो लीजर है ना, क्या है? लीजर। तो ये देखिए जर्नल है ना, तो जर्नल का क्रेडिट, लेजर का, और जिसका नाम रहता है उसका अकाउंट का नाम नहीं, जिसका अकाउंट करते उसका नाम कभी नहीं लिखता। अपोजिट वाला क्रेडिट में तो कहाँ होगा? डेबिट में। अपोजिट वाला क्रेडिट में तो कहाँ होगा? कॉन्टेक्ट टू क्लास 11 फ्रेट पेड का एंट्री क्या करते थे आप लोग? रेंट पेड का एंट्री क्या करते थे? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। फ्रेट पेड का एंट्री क्या करते थे? फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ तो फ्रेट हम लोग बिजनेस का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ फ्रेट दे रहे हैं ना, तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। पक्का में धंधा होता तो बैंक करते हैं। तो देखिए नियम है कि जितना नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट खर्चा को नॉमिनल कहते हैं, खर्चा इनकम लॉस को नॉमिनल कहते हैं। जो भी नॉमिनल अकाउंट है उसे हम लोग ट्रेडिंग पीएल में क्लोज करते थे, ट्रेडिंग पीएल में। लेकिन इस चैप्टर में हमारा ट्रेडिंग पीएल कंसाइनमेंट है, इस चैप्टर में हमारा ट्रेडिंग पीएल क्या है? तो जहां भी नॉमिनल है ना, ये नॉमिनल फ्रेट क्या? नॉमिनल खर्चा इनकम लॉस को नॉमिनल कहते हैं। तो जहां नॉमिनल अकाउंट है उसको कट करके क्या लगा देंगे? कंसाइनमेंट। क्या लगा देंगे हम लोग? कंसाइनमेंट। अब एंट्री देखो, कंसाइनमेंट टू बैंक, कंसाइनमेंट टू, इसीलिए कंसाइनमेंट टू बैंक हुआ है। इसीलिए क्या हुआ? कंसाइनमेंट टू, क्योंकि जिसका लेजर पोस्टिंग करेंगे उसका तो नाम आएगा नहीं। अपोजिट वाला क्रेडिट में तो कहां लिखेंगे? डेबिट। अब मान लो डी खर्चा किया, कौन खर्चा किया? डी गोडाउन रेंट दिया, तो गोडाउन रेंट डेबिट होगा। हम पैसा दिए तो बैंक है, नहीं दिए तो पार्टी का नाम लिखना होगा। तो गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट टू डी, गोडाउन रेंट अकाउंट डेबिट टू डी। तो यहाँ पे गोडाउन रेंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल का हटा के क्या लगेगा? कंसाइनमेंट। तो लेजर पोस्टिंग क्या होगा? कंसाइनमेंट का तो नाम ही आएगा, अपोजिट डी। क्रेडिट में तो कहाँ होगा? डेबिट। क्लियर? सेल हुआ तो सेल का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, याद है? लेकिन हम नहीं किए, हम नहीं किए, डी भाई साहब किया सेल, तो डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स नॉमिनल है, तो इसके बदले कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट का अपोजिट कौन है? डेबिट। डेबिट है तो कहाँ डालेंगे? क्रेडिट। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन होगा। क्लियर? क्लियर? तो लर्निंग ट्रिक याद रखिए, तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा क्यों हो रहा है। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा जितना खर्चा होगा डेबिट में, मालिक खर्चा करेगा टू बैंक के नीचे, एजेंट खर्चा करेगा एजेंट के नीचे। क्यों? यहाँ इसका प्रमाण है। और क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स एक्सपोर्ट क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स एक्सपोर्ट माफ करिएगा। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सेल्स एब्नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। बोलो क्या बोले? सेल्स एब्नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक। उधारी में बेचाएगा तो कंसाइनमेंट डेटर, और एजेंट में बेचेगा तो एजेंट के नाम के पीछे। क्लियर है क्या? पक्का नोट डाउन करिए पहले।